एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि 1 बज रहा है, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं पिछले 3 घंटे से, ठीक है। अभी 1 बज रहा है, करीब 2 बजे मैं सोऊंगा और फिर 5 बजे मुझे उठ जाना है ऑफलाइन क्लास लेने के लिए। अभी मेरा पैर का स्थिति कुछ इस प्रकार है कि सिर्फ थर थर काँप रहा है। मेरा पैर कह रहा है कि सो जा बच्चे, बट मेरा दिल कह रहा है, सुनिएगा जरा क्या कह रहा है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इतना मोटिवेशन है मेरे दिल के अंदर कि मुझे हार मानना है ही नहीं। सच बोल रहा हूँ, मेरा पूरा बॉडी जवाब दे रहा है, पर मेरा मन कर रहा है और 1 घंटा पढ़ा दूँ, 1 और घंटा पढ़ा दूँ, 1 और घंटा एक और नया वीडियो बना दूँ। हार मानने का मन ही नहीं कर रहा। चलिए, क्या है क्वेश्चन? मूल बिंदु से, अच्छा मूल बिंदु का सूत्र पूछ रहा है, मूल बिंदु का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आपको पता है मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर शायद 23 में हमने चर्चा किया था, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2020-2022 में आ चुका है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी वाला सूत्र क्या होगा आप लोग बता दीजिएगा। दूरी वाला ही है मूल बिंदु से, हाँ दूरी वाला ही है। चलिए, बिंदु इतना और इतना, अच्छा ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को ही बनाना होगा। देखिए, दूरी सूत्र मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, दूरी सूत्र आप लोगों को पढ़ाया है मैंने अभी के अभी जस्ट, ठीक है। इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगा 2017 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, और इससे पहले भी दूरी सूत्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो 2 बार आ चुका है। यानी सोच सकते हो आप, प्रायः हर साल आता है दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, साथ ही साथ दूरी सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दूरी सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, मन तो कर रहा है कि आप लोगों के लिए छोड़ दूं, बट क्या बोलूं, अब बना देते हैं। मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी वाला सूत्र होता है x स्क्वायर। x की जगह पे -x है, -x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, यही होता है सूत्र। बस यहाँ पे क्या दे दिया है? एक्स्ट्रा माइनस दे दिया है। तो माइनस से क्या फर्क पड़ता है? माइनस का स्क्वायर करो प्लस, प्लस का स्क्वायर करो प्लस, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को भी बनाने लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, और आप ही लोगों का टाइम पास होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का 1 सेकंड भी मैं बर्बाद करूं, इसीलिए मैं एडिटिंग जब करता हूं जो फालतू पार्ट होता है उसे रिमूव कर देता हूं। हालांकि एडिटिंग करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, अगर डायरेक्ट मैं अपलोड कर दूं तो मेरे लिए टाइम बच जाएगा। चलिए, इसको भी दूरी सूत्र से हम लोग निकालते हैं। तो जैसा कि हमें पता है दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 क्या है? 0। 0 से अगर इसको घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस a cos थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर जोड़ y2। इससे इसको घटाएंगे, इससे अगर इसको घटाएंगे, यानी कोई भी नंबर से अगर 0 को घटाएंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी a sin थीटा यानी इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यानी एक बार फिर से याद दिला देते हैं आप लोगों को, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए माइनस प्लस में बदल जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन होने के बाद हमारा बचेगा क्या? cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है,
यानी ए स्क्वायर गुना 1, अच्छा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और स्क्वायर से ए निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 भी इससे पहले जो क्वेश्चन था 31 उसी के जैसा सेम टू सेम है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। जैसा मैंने इसको बनाया है वैसा ही आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि P और Q दो बिंदु है को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। अच्छा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोगों को बोले थे, समझाए थे। देखिए P और Q एक रेखा है, P और Q से एक रेखा को खींचा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है P यानी -2 8 और Q क्या है -6, -4। ठीक है, और इस दोनों, अच्छा इसके बीच एक मध्य बिंदु होगा, मानते हैं उस मध्य बिंदु को M मान लेते हैं। ठीक है, M छोड़िए, R मान लेते हैं। तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी x और y का मान क्या होगा। ठीक है, यह ज्ञात करना है हमें। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, यानी x बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 जोड़ y2 बटा 2। ठीक है, x1 क्या है -1, ये है x1 y1, ये है x2 y2। अच्छा, x1 और x2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -6 -2 -8, यानी कट जाएगा तो कितना आएगा -4। ठीक है, यहाँ से y1 यानी 8 और -4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा ये -4,2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि विभाजन सूत्र से ये बनेगा। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों के सामने रख देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर होगा आप लोगों का विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र बराबर होता है फॉर्मूला m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। ठीक है, उसके बाद होगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ m2। यह होता है आपका विभाजन सूत्र। इस सूत्र को एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, विभाजन सूत्र में ये जो m और m2 दिया हुआ है ये होता है अनुपात, यानी ये वाला जो होता है ये है m1 और ये वाला जो है m2 है। ठीक है, चलिए अब ज्ञात करते हैं, देखते हैं। उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। किस बिंदु का, तो देखिए दिखाते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला बिंदु मानिए P बराबर 1 और 1 दिया हुआ है। दूसरा वाला बिंदु Q यानी 2,3 दिया हुआ है और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये बीच में नहीं होगा, ये जो है बीच में नहीं होगा, यानी इधर 2 हिस्सा इधर 3 हिस्सा होगा। ठीक है, यानी 2:3 में दिया हुआ है। तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर हमारा m1 क्या है 2 है, m2 क्या है 3 है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो x है
और y है, इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही बोला है कि दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, और इस दोनों बिंदु से एक रेखा खींचा गया है और इस रेखा को एक और बिंदु है, मानिए ये r है। r बिंदु जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित किया है। 2:3 का अर्थ होता है कि 2 हिस्सा इधर और 3 हिस्सा इधर, यानी टोटल 5 हिस्सा है। 5 हिस्सा का 2 हिस्सा इस साइड होगा, 3 हिस्सा इस साइड होगा, ठीक है। तो ये जो स्थान है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी x और y का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए विभाजन सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर क्या होगा, x बराबर m1x2। m1x2, m1 क्या है, 2 है। m1 क्या है, वहाँ पर देख सकते हो 2 है। x2 क्या है, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2, ठीक है। चलिए m1 क्या है, 2 है। उसके बाद क्या डालना है, x2, x2 क्या है, 2 है, जोड़, ठीक है। अच्छा m2 क्या है, 3 है, गुना। उसके बाद m2 x1, यानी x1 क्या है, x1 1 है, बट्टा m1 जोड़ m2, यानी 2 जोड़ 3। देखिए तो कितना आया हमारा, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/3 तो 5, 7/5 आ गया। चलिए उसके बाद y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा m1 कितना है, 2 है, गुना y2 कितना है, 3 है, जोड़ m2 क्या है, 3 है, गुना y1 कितना है आपका, 1 है, ठीक है, 1 डाल देते हैं, ठीक है। चलिए बट्टा m1 जोड़ m2 यानी 5, m1 जोड़ m2 कितना होगा, 5, 3 दूनी 6, 3 एक 3, यानी 3 दूनी 6 और 3, 3 दूनी 6 और 3 क्या होगा, 6 और 3 हो जाएगा आपका 9, 9/5, यानी हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे इस बिंदु का 7/5, 9/5, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 7/5 और 9/5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, समझ में आ रहा है और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर बोल रहा है कि R और S 2 बिंदु है, R और S 2 बिंदु है। अच्छा ये है x1, ये है ऐसे दिया हो x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु के नियामक, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, क्या होता है, x1 जोड़ x2, x1 जोड़ x2/2, x1 जोड़ x2/2, हाँ यहाँ पे है, x1 जोड़ x2/2 इंटू x1 जोड़ x2/2, ये हो गया x का मान। अच्छा y1 जोड़ y2/2, ये हो गया y का मान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका केंद्र, अच्छा केंद्र पूछ रहा है, बहुत ही आसान है, त्रिभुज का केंद्र पूछ रहा है, मतलब इसको समझा देते हैं। देखिए इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है बनाने से, लेकिन फिर भी आप लोग ज़्यादा समझ में आए इसलिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। 5 - 2, अच्छा 8 2, ये हो गया शीर्ष, इसे कहते हैं शीर्ष, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष। और इसके सेंटर में जो बिंदु है, इस बिंदु का नियामक निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए x बराबर होता है x1 जोड़ x2 प्लस x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, ठीक है। और y बराबर होता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। तो देखिए तीनों को जोड़ते हैं, 5 में से 1 गया, 4 और 8 12, 12/3 कटेगा तो x का मान आ गया 4, ठीक है। अच्छा y बराबर क्या होगा, तीनों को जोड़ते हैं, y का मान -2 और 0, -2 ही होगा, -2 और ये 0, यानी 0/3, यानी 0 आ जाएगा। अर्थात मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 4,0 होगा, 4,0 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, आइए वृत्त का व्यास बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया वृत्त, ठीक है, अच्छा ये हो गया वृत्त, ये हो गया व्यास, और इसके शीर्ष यानी ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, यानी 2 3, ये वाला -6 7, ये वाला। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, यानी केंद्र, केंद्र जैसा कि आप लोगों को पता है केंद्र बीच में होता है। कहाँ होता है, सेंटर में होता है, यानी मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2, यानी मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x1 जोड़ x2, यानी x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, x1 जोड़ x2 यानी 2 और -6 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा -4 बटा 2 बराबर आ जाएगा 2। y बराबर क्या होगा, 3 और 10, 10 बटा 2 काटेंगे आ जाएगा 5, यानी -2,5 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है अच्छी बात है, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, तो क्या ज्ञात करना है, केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। देखते हैं ये कहाँ पे है, ये तो नहीं होगा, काहे नहीं है, बटा 3 नहीं है, ये भी नहीं है, बटा 3 नहीं है, इसमें भी बट्टा में कुछ नहीं है। अच्छा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 सही है, y1 y2 y3 बटा 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदु x1 y1, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी डायरेक्टली पूछ रहा है कि विभाजन सूत्र क्या है, थोड़ा सा घुमा के कान को ऐसे सीधा पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, यानी विभाजन सूत्र पूछ रहा है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसा कि हम लोगों को पता है m1 x2 जोड़ m2 x1, m1 x2 m1 x2, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद m2 x1, m2 x1, यहाँ पे m1 क्या है, ये है m1, ठीक है, ये है m2, ठीक है। चलिए देखिए m1 ठीक है, x2 वेरी गुड, m2 देखिए n है n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, सॉरी m1 x2 जोड़ m2 x1 है, m2 क्या है, n है, ठीक है, यानी ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, बटा m प्लस n है, यानी m2 प्लस m1 है ना, m1 जोड़ m2 ये दोनों होगा, यानी m जोड़ n, ठीक है, m1 की जगह पर m है और m2 के जगह पे n है, तो यहाँ पर m जोड़ n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब y वाला देखते हैं, m1 मतलब m, y2 सही है, जोड़ m2 जगह पर n है तो n है, y1 सही है, m जोड़ n, ठीक है सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल है बट इजी है क्वेश्चन ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी त्रिभुज का केंद्र ये है, ठीक है, उसके दो शीर्ष, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, चलिए तीसरा शीर्ष ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, तो x बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, ठीक है, और y बराबर क्या होता है, y1 जोड़ y2 जोड़
y3 बट्टा 3, ठीक है। अच्छा, तो x कौन सा होगा यहाँ से, देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। और जो केंद्र वाला होता है, केंद्र वाला, ये केंद्र वाला है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो x का मान यहाँ पर हमारा क्या होगा 3, x1 कितना है 2, x1 कितना है 2 जोड़, x2 कितना है 1 जोड़, x3 क्या है पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है, तीसरा नंबर वाला, ठीक है। चलिए बट्टा 3, 3 तिया 9 बराबर 2 1 3 प्लस x3, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो 3 इस साइड से इस साइड आएगा, तो 9 से 3 घटेगा तो आ जाएगा हमारा आंसर 6, यानी x3 का मान कितना आ जाएगा हमारा 6। यहाँ से y का मान 0 होगा, तो 0 रख देते हैं। y1 कितना है हमारा 0, y2 कितना है, सॉरी बॉस, y1 कितना है 3, y2 कितना है -4, तो 3 से 4 घटा तो आ जाएगा हमारा -1, और जोड़ y3 हमारा ज्ञात करना है बट्टा 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है, बराबर -1 जोड़ y3। जब -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी y3 बराबर आ जाएगा 1। यानी तीसरा जो शीर्ष है, तीसरा नंबर जो शीर्ष है उसका निर्देशांक हो जाएगा 6,1, ठीक है, यानी 6,1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, ठीक है, चेक कर लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि एक बिंदु दिया हुआ है क्या -2 8 एवं एक और बिंदु है -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांत में स्थित होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी x बराबर होगा x1 जोड़ x2 बटा 2 और y बराबर होगा y1 जोड़ y2 बटा 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -8, इसको जोड़ेंगे तो -8 बट्टा 2, काटेंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 बट्टा 2, काटेंगे तो आ जाएगा 2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा -4 और 2, ठीक है। अब जरा सा देखिए, गौर फरमाइए कि यहाँ पे पहला वाला क्या हो रहा है माइनस और दूसरा वाला क्या हो रहा है प्लस। तो माइनस प्लस किस में आता है हमारा, माइनस प्लस, पहला वाला होता है प्लस प्लस, दूसरा वाला होता है माइनस प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश में हमारा आ जाएगा, यानी द्वितीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया, इसका मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आपसे बनेगा तो वीडियो को पॉज करो और बनाओ, बनाने के बाद क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, लिखने के बाद उसके बाद वीडियो देखो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए कि पहला बिंदु क्या दिया हुआ है त्रिभुज का a, b, दूसरा बिंदु b, c, तीसरा बिंदु दिया है c, a। ये जो है तीनों त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है शीर्ष है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है। पहला क्या है a, b है, दूसरा क्या है b, c है और तीसरा क्या है c, a है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये भी बोला गया है कि बीच वाला जो है सेंटर जो है यानी केंद्र जो है, इसका जो निर्देशांक है वो 0 0 होगा। तो ये कहाँ पे लिखा है, तो देखिए
त्रिभुज का केंद्र मूल बिंदु हो, यानी त्रिभुज का जो केंद्र है अगर मूल बिंदु हो तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है मूल बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3, ठीक है, बट्टा 3। ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, सॉरी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, ठीक है। यहाँ से हम लोग x कौन सा होगा? ये वाला x होगा, ठीक है। अच्छा, यानी 0 होगा x का मान। x1 क्या है? x1 a जोड़ b जोड़ c, यानी x1 x2 x3, यानी a जोड़ b जोड़ c बट्टा 3। यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये इस साइड आएगा तो 0, यानी a प्लस b प्लस c बराबर हमारा आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। यही तक सॉल्यूशन नहीं हुआ, आगे और भी बनाना है। आगे और क्या करना है आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारा बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। वह थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है, फॉर्मूला देख रहे हैं हम, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये है फॉर्मूला, ठीक है। -3abc बराबर होता है, बराबर हमारा क्या होता है? देखिए a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। उसके बाद और होता है क्या? -ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला देख लिया। मैं चाहता तो इसको कट करके फिर देख सकता था, लेकिन मेरा माइंड से उतर गया है। कोई भी हो माइंड से थोड़ा बहुत उतर ही जाता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड से उतर गया था, इसलिए एक बार थोड़ा सा देख लिया मैंने, ठीक है। चलिए, इसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, जैसा कि हम लोगों को पता है a प्लस बी प्लस सी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ से मान निकाला था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो देखिए तो यहाँ पर ए क्यू का ए क्यू जोड़ बी क्यू का बी क्यू जोड़ सी क्यू का सी क्यू माइनस 3abc बराबर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार ढंग से देखिएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? 0। उसके बाद इसके साथ ये पूरा का गुना है, इस पूरा का गुना है। और बताइए तो 0 का अगर किसी के साथ गुना होगा, चाहे वो 1 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या फिर पूरा दुनिया हो, 0 से गुना होगा तो पूरा दुनिया ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। यहाँ से हम लोगों ने मान निकाला था, और इस लड्डू के साथ इस पूरे का गुना हो गया, इसलिए पूरा का पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछा है, इसीलिए इसको उठा के लात मार के इस साइड भेजेंगे तो 3abc आ जाएगा, ठीक है। माइनस में था, इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, जिसमें शीर्ष, एक शीर्ष ये है, अच्छा, एक शीर्ष क्या है? ये है, दूसरा शीर्ष जो है ये है, और तीसरा शीर्ष ये है। त्रिभुज का क्या निकालना है हमें? त्रिभुज का निकालना है हमें क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का निकालना है हमें क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिभुज को सही ढंग से सजा लेते हैं। सजा लिया हमने, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या बोला है।
यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शायद दूसरे लाइन में आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो 1/2 लेंगे। अच्छा, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला आप लोग भूलिएगा ही नहीं, इतना अच्छे ढंग से समझाएंगे। y माइनस वाई कीजिए, ठीक है, प्लस x2 डाल दीजिए, y माइनस वाई कीजिए, अभी तक फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, प्लस फिर से x3 कीजिए, फिर से x3 कीजिए, y माइनस वाई कीजिए। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए 2 3, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 3 23 31, थोड़ा सा 23 31, अच्छा 12। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला समझाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1/2 डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा x1 x2 x3 आ गया। अब y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई लिख दीजिएगा। मेन बात अब समझिएगा, जितना भी y है 23 31 12, बस इतना याद रखिएगा। पहले जो y माइनस वाई जो था वहाँ पर 23 लिखिएगा, यानी पहला वाला y में 2, दूसरा वाला y में 3। उसके बाद 31 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। उसके बाद 12 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अगर ट्रिक से समझना है तो समझ लीजिए, अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा। सबसे बेहतर है याद करना। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, ट्रिक से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है x1, x1 कौन सा है, चलिए इसी को पहला मान लेते हैं। 1 1 2 2 3, अच्छा इसको 3, इसको भी 3, यानी 1 2 3, या फिर ऐसे मान सकते थे हम लोग। ठीक है, चलिए x1 क्या है, 4 है, 4 नहीं है, -4 है। अच्छा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, यानी 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही होगा, तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। जोड़ x2 कितना है देखिए, तो यहाँ पर हमारा 0 है। अब 0 गुना कुछ भी करेंगे, 0 गुना यहाँ पर कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा, है ना। इसीलिए इसको ज़्यादा छेड़खानी ना करके डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा है कि मैं आगे बनाऊँ तो चलिए 0 गुना, ठीक है, x2 के जगह पे 0 लिख दिया, क्योंकि x2 का मान 0 है। अब y3 माइनस y1, y3 यानी 0 माइनस y1 यानी 0, यानी टोटल 0 ही होगा। ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारा, यहाँ पर फिर से 0 है, और 0 में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे 0 ही होगा। जैसे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, यानी 0 से 3 को घटाएंगे तो -3 आएगा, और -3 और 0 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/2 गुना 4 तिया 12, यानी -12 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर इससे इसको काटते हैं तो आ जाएगा आंसर हमारा -6। ठीक है, चलिए, लेकिन बात यहाँ पर आके फंस जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो माइनस में होता ही नहीं है। बात यहाँ पे फंस जाता है कि क्षेत्रफल कभी माइनस में होगा, बताइए, नहीं होगा। अर्थात हम लोगों ने कुछ तो गलती किया है, कुछ तो गलती किया है। एक बार आप लोग ध्यान लगा कर देखिए उसमें हमसे क्या गलती हुआ है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला शीर्ष हमने सही लिखा है, दूसरा शीर्ष 0 3 है, सही लिखा है, तीसरा शीर्ष 0 0 है, ये भी हमने सही लिखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, वेरी गुड, x2 y3 माइनस y1, वेरी गुड,
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बहुत ही अच्छा हमने लिखा। अच्छा 1/2 का 1/2 हमने लिख दिया। अच्छा उसके बाद 1/2 था 1/2 लिख दिया। x1 क्या है, x1 -4 है तो -4 हमने लिख दिया। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 इसको अगर घटाएंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। y2 माइनस y3 यानी 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 हमने लिख दिया। प्लस x2, x2 क्या है एक बार ध्यान से देखिए, 0 है। x2 क्या है, 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। 0 लिखने के बाद अगर हमने यहाँ पे x2 के जगह पे अगर 0 लिख दिया है और 0 से अगर इस पूरे को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू तो 0 ही आएगा। तो चलिए 0 प्लस फिर से देखिए, ध्यान लगा के देखिए, ठीक है। x3 का मान क्या है, x3 का मान है यहाँ पे 0। फिर से देखिए, अगर x3 0 है तो यहाँ पे कोई भी मान हो 0 से अगर गुना होगा तो 0 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे 4 तिया 12 यानी -12 आएगा। 4 तिया 12। अच्छा फिर से माइनस आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन ही हमारा गलत है। क्वेश्चन कहाँ पे गलत है, या तो यहाँ पे 3 माइनस में होगा या तो यहाँ पर ये प्लस में होगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 को माइनस में कर देते हैं तो क्या होगा, यानी यहाँ पे अगर 3 को माइनस में कर देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब बना के देखते हैं कि सही आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1/2 ये भी हो गया। अच्छा x1 क्या है, -4, तो -4 हमने रख दिया। y2 माइनस y1, y2 क्या है, 3 है। y2 क्या है, -3 है। अच्छा y2 माइनस y3, सॉरी y2 यानी -3 अब माइनस y3 यानी 0 आएगा। कितना, -3 यानी यहाँ पे -3 हम लोगों को पुट करना होगा, यानी -4 गुना -3। ठीक है, प्लस बाकी ये दोनों वैसे ही 0 होगा जैसे पहले हमने बनाया है, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होगा तो कटेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, +6। क्या आ जाएगा, +6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अगर आपसे बिना किसी से पूछे बन जाता है तो मान लीजिए कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हो, यानी आप 90% लाने वाले स्टूडेंट में से एक हो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो पूछा गया है सवाल कि एक सरल रेखा समीकरण दिया हुआ है तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अक्षों के बीच बोला है, अक्षों के बीच मतलब देखिए मान लीजिए ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हुआ कुछ तो ये x अक्ष है, तो यहाँ पर x बराबर कुछ होगा, x का वैल्यू होगा, लेकिन y बराबर 0 होगा, और यहाँ पर x बराबर 0 होगा। ठीक है, तो देखिए आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम इस बिंदु के लिए सॉल्व करते हैं। इस बिंदु पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 -3y + 10 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, -3y बराबर -10 हो जाएगा। चलिए तो y बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 10/3। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अक्षों के बीच बोला है। ठीक है, अगर x अक्ष का मान, x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो वहाँ पे y अक्ष का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, यानी अच्छा अगर इस अक्ष में पूछा जाए तो x का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी y इसका जो वैल्यू है 10/3 है। इस बिंदु में y का मान, y बराबर क्या है, 10/3 है। अच्छा इस बिंदु में x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, y बराबर तो 0 होगा, ये कंफर्म है। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये x अक्ष पर है, x अक्ष पर होगा तो y का मान 0 होगा। ठीक है, अच्छा देखिए 5 गुना x का मान क्या है, x का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 5x। ठीक है, -3 गुना y का मान क्या है, y का मान यहाँ पे 0 रखने के लिए बोला है। ठीक है, +10। देखिए 5x - 3 y के जगह पे क्या रखना है, हमें 0 रखना है, +10। ठीक है, यहाँ से देखिए
बराबर 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x ये हो जाएगा 0, अच्छा बराबर ये इस साइड जाएगा तो -10, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -10/5 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, यानी यहाँ पर x का मान क्या हो गया, -2। जैसा कि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो 1/2 गुना आधार, आधार क्या है यहाँ पर, -2 है, -2 आ गया, -2 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, शायद कहीं पे कुछ गलत है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, माइनस प्लस में। देखिए फिर भी आंसर मिल जाएगा आपका, अगर इसको प्लस मानते हैं तो आंसर आ जाएगा। आधार कितना है, 2 गुना ऊंचाई कितना है 10/3, ठीक है। चलिए 2 कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 10/3, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया है। एक बात बताइए, माइनस में कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ी नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को पता है, आप लोग थोड़ा सर्च मार के देखिएगा, कुछ गलत होगा तो बताइएगा, ठीक है। लेकिन बनेगा ऐसे ही। चलिए, लेकिन एक बात कंफर्म है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बिंदु 3 बिंदु दिया है, PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आप सबको बता दिया है, आप लोग बना लीजिएगा इसे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि 3-4 क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चलिए देखिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु दिया है, पूछ रहा है कि संरेखी है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, देखिए कोई बिंदु संरेखी तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तो वह संरेखी होगा। तो संरेखी यहाँ पर दिया है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, 1/2, ठीक है। अच्छा, x1 अच्छा, उसके बाद प्लस x2 31 होगा यहाँ पे। अच्छा, x3 12, यानी y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बराबर 0। तो देखिए, तो x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3। तो यहाँ से अगर आप लोग सब मान रखते हो तो क्या आपको x का मान नहीं मिल जाएगा? ऑब्वियसली बात है, मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने बोला था छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, ये का छोड़ा नहीं है मैंने, बस आपको जोड़ घटाव करना है, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है AB जिसके शीर्ष इतना है, इतना है, इतना है। त्रिभुज OAB एक त्रिभुज है। क्या है? OAB एक क्या है? त्रिभुज है। मान लीजिए ये त्रिभुज है। A कितना है? A0। O कितना है? 0 0, ठीक है। B कितना है? 0 B, मान लिया। का क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला में बैठाइएगा और बना लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है, 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग लगाइएगा, इसे भी त्रिभुज के फॉर्मूला में बैठा के बनाइएगा। लगभग आप लोगों के लिए मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ा है, अब तक 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना, इतना और इतना हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। x1 क्या है, पहला वाला होता है x1, पहला वाला x1, ये वाला चलिए देखिए, ये y1 x2 y2 बैठ गया था। चलिए देखिए, ये है x3, ये है y3, ठीक है। x1 का मान क्या है 0, और 0 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा 0 जोड़। x2 क्या है 0 से जब इसका पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा 0। x3 क्या है 3, चलिए 3। y1 का मान क्या है 4 माइनस y2 का मान क्या है 0। बहुत ही आसानी से बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 से 0 घटेगा तो 4 और 4 थिया 12, ठीक है, यानी 12 आ जाएगा हमारा इस टोटल का वैल्यू। 2 छक 12 यानी 6 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए भी छोड़ा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पूछ रहा है यदि बिंदु, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, संरेख हो तो पूछ रहा है ये सब। संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो बिंदु क्या होगा, ये सभी तीनों बिंदु संरेख होगा। संरेख मतलब एक ही बिंदु पर तीनों, देखिए एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है संरेख। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला फिर से बैठाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0, क्योंकि संरेख बोला गया है यहाँ पे। चलिए x1 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है, देखिए x1 y1 x2 y2 x1 सॉरी x3 y3। y2 कितना है यहाँ पे 0, और 0 माइनस y3 क्या है b, यानी माइनस b आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस x2 क्या है, x2 0 है, और x2 0 है, अगर यहाँ पे 0 होगा और 0 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस x3 क्या है b है, x3 क्या है b, और y1 मतलब 2 से क्या घटाएंगे, 2 से घटाएंगे हम लोग y2 मतलब 0, 2 से अगर 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। चलिए यानी 2b हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, 0 बराबर 1/, अच्छा यहाँ से अगर 2 इस साइड आएगा 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे देखिए तो माइनस b बचेगा, अच्छा प्लस यहाँ पे 2b बच गया, यानी हमारा हो जाएगा 0 बराबर b, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 0, b बराबर 0। अच्छा ये तो आया ही नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पर x3 था ना, x3 था यहाँ पे, देखिए x3 था, x3 क्या है, x3 a है, x3 क्या है a है, और y1 क्या है 2 है, y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 0 है, 0। अब सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हड़बड़ी में हो गया, क्योंकि 2.5 घंटे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा 2.5 घंटा हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता। 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस b प्लस यहाँ पे 2 और a गुना होगा तो 2a हो जाएगा, 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग
माइनस बी इस साइड आएगा तो प्लस बी हो जाएगा 2a। तो देखें तो 2a बराबर b, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस वीडियो में, ठीक है। करीबन 2.5 घंटे से मैं खड़ा हूँ, पूरे 2.5 घंटे से खड़ा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऐसा हाल हो गया कि मुंह से अब आवाज़ तक नहीं निकल रहा है। अगर आप लोगों को मेरा ये मेहनत अच्छा लग रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा एक्चुअली में, उस बच्चे तक मेरा इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ताकि मेरा मेहनत सफल हो जाए, ठीक है।